बुद्ध महोत्सव में पहुंचे मैं सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूं और आप लोगों से परिचय भी लूंगा कि आप लोग जिंदा बैठे हुए हैं कि खर्च हो गए हैं। समय समय पर भी पता लगते रहना चाहिए, तो हमसे तेज आवाज आप लोगों की होनी चाहिए। तो हम जिस हिसाब से बोले उससे दूनी आवाज तो होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला हूँ। आप लोग कम से कम 250-300 लोग तो होंगे। भगवान बुद्ध की जब तक सूरज चांद रहेगा, भगवान बुद्ध की। हाँ, लग रहा है कि हाँ लोग जिंदा हैं। आप लोगों ने अपना जिंदा होने का परिचय दे दिया है, क्योंकि समय भी बहुत कम मिला है। बनते लोगों ने भी आप लोगों को दम देशना दी होगी, क्योंकि ज्यादा मैं कुछ चर्चा करते हुए सीधे अपने मुद्दे पर आता हूँ। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारा बौद्ध धर्म युवाओं के अंदर जोश भरने का काम कर रहा है। क्योंकि भाई मेरे युवाओं को किस तरफ मोड़ना है, किस तरफ को अपनी रफ्तार लेकर के जानी है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि हमारे युवा लोग बौद्ध धर्म की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कुछ देवदत्त परिवार के भी लोग हैं, उनको भी आपको पहचानना है। क्योंकि देवदत्त के परिवार के लोग ये सोचते हैं कि महोत्सव बहुत अच्छा हो रहा, उनकी इसकी चिंता नहीं है। उनको अगर चिंता सिर्फ इस बात की है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप भी देवदत्त परिवार के अगर हो, तो आप लोगों को मैं यहीं से परिचय देना चाहता हूँ कि इस भिलोलिया महोत्सव की तरह आप भी भव्य महोत्सव लगाना शुरू कर दो। इससे ज्यादा भीड़ करके दिखा दो तो पता लग जाएगा भिलोलिया महोत्सव कितनी मेहनत करती है। क्योंकि भिलोलिया महोत्सव की जो टीम है वो दिन रात एक कर देती है समाज को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ने के लिए। इस तरह से, क्योंकि आपको हम बता दें, भगवान बुद्ध ने जब उनको अंदर ये लगा कि हमारा जो समाज है वो इतनी पीड़ा से गुजर रहा है, तो इसको धर्म किस लिए इस तरह से दूं? अगर वो सोचते कि हमारे पास 1000 लोग हों तब दूं। अगर आपका धर्म, आपका संगठन, अगर धर्म आपका सच्चा है तो आप अकेले निकलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमेशा अकेले ही कार्य किया था। क्योंकि जब तक आपके अंदर भगवान बुद्ध के गुण हैं तो कभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अकेले भी हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, आपको किसी से खतरा नहीं होगा। आप अच्छे काम करते रहिए, जो आपके लोग हैं वो आपके साथ जुड़ते रहेंगे, जो आपके लोग नहीं हैं वो आपसे हटते चले जाएंगे। अगर आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपके साथ 1000 लोग खड़े हो जाएंगे। और जो आपको बता दें, जो सही कार्य करता है, जो सद्धर्म का ज्ञान रसपान करता है, वो कभी भी विचलित नहीं होता है। क्योंकि उसकी रक्षा प्राकृत करती है। तो इसलिए प्राकृत भी भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान को प्राप्त किया था तो आपको बता दें, बहुत वर्षा हुई तो मुचलिंद नाम का जो सर्प था, उसने देखा कि एक संत अपनी तपस्या में लीन है, लेकिन बारिश जो है वो बाधा बन रही है। तो उसने जाकर के मैत्री करुणा के साथ भगवान बुद्ध के चारों तरफ जाकर के अपना फन ऊपर कर लिया और बरसात के पानी को रोकने का प्रयास किया। इसी तरह से आप अच्छा कार्य करेंगे तो ये समाज आपकी तरफ ढाल बन के खड़ा हो जाएगा और आपकी रक्षा करेगा। तो आज भिलोलिया महोत्सव की टीम मैं जेपी प्रकाश ने इतना अच्छा कार्य किया, क्योंकि मैं उनकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं। क्योंकि जब भी मैं उनको देखता हूं, क्योंकि आप देखते हैं लोगों को लोग बहुत बातों से विचलित हो जाते हैं। अगर उनको कोई बुरा भी कहता तो शांत स्वभाव से अपने काम में लगे रहते हैं।
तो इसलिए आप लोगों ने काम करना है, क्योंकि हम इस संकिसा महोत्सव में संकिसा में रहते हैं। क्योंकि आपको बता दें, आप लोग तो मंच लगा सकते हैं। हमने जब कार्य शुरू किया था, डॉक्टर साहब साक्षी है, तो उस समय जब शुरुआत की थी, हम लोगों ने जमीन में बैठ करके कार्य किया था, क्योंकि जमीन पर बैठने की भी हम लोगों को अनुमति नहीं थी। तो हमने अपने प्रयास से संगठन के साथ में कार्य करना शुरू कर दिया। आज हमारे बुद्ध विहार में इतनी भीड़ आती है, इतने लोग सहयोग करते हैं कि वहाँ पर लोग भोजन करने वाले भोजन करा रहे हैं, पानी पिलाने वाले पानी पिला रहे हैं, और कार्यक्रम करने वाले कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमें जरूरत है, जो हमारे लोग हैं वो हमारे साथ चलते रहेंगे। तो आप लोग अपना कार्य न भूल जाएं, विरोधियों के चक्कर में अपना कार्य करते रहें, अपनी पहचान बनाते रहें। आपकी पहचान रंग लेकर के आएगी, आप निराश ना हो, क्योंकि भिक्षु संघ के जिस लोगों के प्रति आशीर्वाद मंगल कामनाएं होती हैं, और भगवान बुद्ध को जिनको आशीर्वाद होता है, वो हर परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बुद्ध महोत्सव के जो अध्यक्ष है जेपी साकिब जी व उनकी टीम, आप सब लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। सभी लोग, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। भगवत स मंगल रखत सब देवता सब बुद्धानुभावे धम्मानुभावे संघानुभावे सदा सुखी।